वेलकम टू माय चैनल लर्नवाइज। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन डिराइव करता है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में थे उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लिया गया। तो उस वीडियो में हमने डिटेल में बहुत सारे सोर्सेस के बारे में देखा था कि किस किस सोर्सेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो मैं लिंक में उस आई बटन में उस वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो कि होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके अलावा भी दो और इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इस टर्म से मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये टर्म है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसको सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से चेंज किया जाता है। तो ऐसे प्रोविजन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आसानी से बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सारे प्रोविजंस को अगर हमको बदलना है तो वो आसान नहीं होगा, और इसीलिए हम पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाते हैं तो वो जो बिल है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होने के समय एक पार्लियामेंट हाउस में हैं, उनके जो 2/3 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग के, वो उस बिल को सपोर्ट करना चाहिए, प्लस जो टोटल मेंबरशिप है हाउस का उसका मेजॉरिटी। तो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्लस जितने लोग उस समय प्रेजेंट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3, ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी की बात है फ्लेक्सिबिलिटी की। कुछ जो टर्म्स जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक ऑर्डिनरी लॉ पास होता है उसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस के लिए हम यूज करते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमको किसी स्टेट का नाम अगर चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री अगर चेंज करनी है, किसी लैंग्वेज के यूज को अगर हमको 8th शेड्यूल में ऐड करना है, तो ये सारी जो चीजें हैं एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक फेडरल विथ यूनिटरी बायस्ड सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमको हमारा जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमको फेडरल और यूनिटरी दोनों कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो फेडरल कैरेक्टर्स है? जैसे कि प्रेजेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो 3 लेवल्स है, लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया के लेवल पर सेंट्रल लेवल पर रहता है यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट्स के लेवल पे होता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर है गवर्नेंस का उसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम वर्टिकल डिवीजन देखें तो वर्टिकल डिवीजन में हमको दिखता है सबसे ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट। और अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर देखें तो ये है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ठीक। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे कंट्री है वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कंट्री में जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखकर ही जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं।
रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया रिजिडिटी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको आसानी से नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड दी लोअर कोर्ट्स आते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये सारे जो कोर्ट्स है ये काम करते हैं। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोलते हैं एंड द अपर हाउस जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बाई कैमरलिज्म का जो प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से इंस्पायर हुआ? इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि कुछ जो यूनिटरी फीचर्स है अब उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि जो हमारा जो सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दिया है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्री है उसमें लोगों को एक ही सिटीजनशिप दिया गया, दैट इज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऐसा अलग से किसी स्टेट का सिटीजनशिप नहीं दिया गया, ठीक। उसके बाद सॉरी ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया शायद, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पूरे कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग से कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, नहीं, पूरे कंट्री जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। नेक्स्ट में बता दिया सिंगल सिटीजनशिप, जो मतलब कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं जो सिटीजन है उनको एक ही सिटीजनशिप दिया गया है, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स, तो ये जो कोर्ट्स हैं ये यूनियन गवर्नमेंट का लॉ और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ दोनों का एनफोर्समेंट को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब कि ऐसे सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन होते हैं, जैसे कि आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब कि जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको बोलते हैं गवर्नर। तो जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर। इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो अलग अलग सिचुएशन में इन्वोक किए जाते हैं, तो ये इमरजेंसी प्रोविजन के समय जो हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन से ऐसे फीचर हैं हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सिर्फ नाम भर के, उनके पास ज्यादा पावर नहीं है, मतलब रियल पावर नहीं है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रियल एग्जीक्यूटिव जिनके हाथ में पूरा पावर कंसंट्रेट होता है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। वो जो भी काम करते हैं, जो भी वो फंक्शन करते हैं, कोई लॉ का अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कि मिनिस्टर्स, उसके लिए वो रिप्लाई कहाँ देते हैं? लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, या फिर स्टेट्स के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उनका जो वो जरूरी है कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर हो। जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है। अपॉइंट एज अ मिनिस्टर हो सकता है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा और पॉलिटी में। अगर कोई व्यक्ति के पास लेजिस्लेचर का मेंबरशिप नहीं है तो उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स के अंदर उसको लेजिस्लेचर का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें मेन लीडर, मेन फिगर कौन होते हैं? अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर है, और अगर स्टेट की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं।
मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स होती है लोकसभा में इन द केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिनका मेजॉरिटी सीट होता है उसका जो लीडर होता है वही क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होता है फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पार्लियामेंट इट इज लोकसभा एंड इन द स्टेट ऑफ स्टेट इन द केस ऑफ स्टेट्स इट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका डिसोल्यूशन होता है विद इन दी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर 5 years इनका डिसोल्यूशन होता है और फिर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। पहला था आपका कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। दूसरा, फेडरल विथ यूनिटरी बायस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो यूनिटरी फॉर्म के होते हैं। और उसके बाद हमने देखा लास्ट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ही और अगर टॉपिक्स अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा फ्री कोर्स चला रहा हूँ ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको मैं कवर करूंगा। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको 2 लिंक दिखाई देगा। एक जो लिंक है वो इस प्लेलिस्ट का है जिसमें मैं पॉलिटी से रिलेटेड पूरे वीडियोस वहाँ पे डाल रहा हूँ, और दूसरा जो लिंक है वो मेरे प्रेजेंटेशन का होता है जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव एन ऑसम डे।